नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल में द वीर शो में। आज इस वीडियो में हम बिहार के एक ऐसे केस के बारे में बात करेंगे जिसे सुन के आपका दिल दहल उठेगा। आज हम बात करेंगे बिहार के एक ऐसे किडनैपिंग केस की जिसे न ही बिहार पुलिस और न ही सीबीआई इसको सॉल्व कर पाई। जी हाँ दोस्तों, इस केस में हम बात करेंगे साल 2012 में नवरुणा चक्रवर्ती किडनैपिंग केस की। नवरुणा चक्रवर्ती किडनैपिंग केस बहुत ही फेमस और चर्चित केस रहा है जो कि सन 2012 में घटित हुआ और आज सन 2025 या 26 आने वाला है, लेकिन आज तक इस केस को कोई नहीं सॉल्व कर पाया। यहां तक कि इस केस को सन 2017 में सीबीआई को भी सौंपा गया था। दोस्तों, सन 2012 की घटना है नवरुणा चक्रवर्ती, जिसका उम्र महज 12 साल था, जो कि मुजफ्फरपुर, बिहार के मुजफ्फरपुर में जाफरलाल रोड में चक्रवर्ती लेन में रहती थी। जाफरलाल रोड चक्रवर्ती लेन में नवरुणा चक्रवर्ती के माता पिता और ये नवरुणा चक्रवर्ती रहती थी। नवरुणा चक्रवर्ती के पिता का नाम था अतुल्य चक्रवर्ती और ये अपनी माता के साथ वहीं पे उसी घर में रहती थी, जो कि सन 1876 में उस मुजफ्फरपुर के चक्रवर्ती लेन में 2 मंजिले मकान थी। उस समय 2 मंजिला मकान बहुत बड़ा माना जाता है। दोस्तों, इस घटना में होता क्या है कि सन 2012 के 17 या 18 सितंबर की यह घटना है। रात के तकरीबन 1 से 2 के बीच में नवरुणा चक्रवर्ती के रूम में खिड़की से उनकी लोहे की ग्रिल तोड़ के कुछ अज्ञात लोग घुसते हैं और रात में उसे अगवा कर ले जाते हैं। 12 साल की लड़की महज क्या समझ पाएगी। नवरुणा चक्रवर्ती अपने बचपन में पढ़ाई में काफी तेज और बुद्धिमान रहती है, जो कि मुजफ्फरपुर के सेंट जेवियर स्कूल में पढ़ती थी। 17-18 सितंबर सन 2012 की रात में तकरीबन 1 बजे यह घटना घटित होती है और रात में परिवार को किसी को इस बात की भनक तक नहीं लगती है कि उनकी बेटी घर से अगवा हो चुकी है। सुबह जब इनके पिता और माता उठते हैं, जब अपनी बेटी के रूम में जाते हैं, नॉक करते हैं, तो देखते हैं कि रूम के अंदर कोई नहीं है और पूरा रूम इधर उधर बिखरा हुआ है। इसके बाद अतुल्य चक्रवर्ती पूरा परेशान हो जाते हैं और वो वहां के नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाके एफआईआर लिखवाते हैं, मिसिंग कंप्लेन लिखवाते हैं। उसके बाद चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल मच जाता है, क्योंकि अतुल चक्रवर्ती उस समय के बिहार के बहुत बड़े व्यापारियों में से एक थे। इनका फार्मास्यूटिकल्स दवाइयों का व्यापार था। उसके बाद पुलिस हरकत में आती है, लेकिन खास इसका कोई अंजाम नहीं निकलता है। पुलिस हरकत में आती है, लेकिन 2 दिन 4 दिन बीत जाते हैं, कुछ पता नहीं चलता है कि नवरुणा चक्रवर्ती को किसने और कहां किडनैप और क्यों किया है। इसके बाद इनके कुछ रिश्तेदार दिल्ली में भी रहते हैं, जो कि वहां पे भी दिल्ली में भी कैंपेन चलाए जाते हैं। सन 2012 में सोशल मीडिया पे भी कैंपेन चलाया जाता है कि सेव नवरुणा चक्रवर्ती। नवरुणा चक्रवर्ती के पिता कई बार पीएमओ को, प्रेसिडेंट को लेटर भी लिखते हैं, लेकिन इससे महज खास कुछ फर्क नहीं पड़ता है। सन 2012 की यह घटना, सन 2012 भी धीरे धीरे निकल जाता है। परिवार की आशाएं टूटने लगती हैं कि क्या उनकी बेटी मिलेगी या फिर उसके साथ क्या हो गया। परिवार पूरी तरह बिखरने लगता है। इसके बाद से परिवार मांग करता है कि इसमें बिहार पुलिस नहीं, सीबीआई की जांच होनी चाहिए कि आखिर नवरुणा चक्रवर्ती के साथ क्या हुआ। इसी बीच बिहार पुलिस एक और षड्यंत्र खेलती है और वो क्या करती है, सन 2012 के सितंबर की यह घटना है। 26 नवंबर सन 2012 में पुलिस क्या करती है, नवरुणा चक्रवर्ती के घर के ही नजदीक में एक नाला था। उस नाले में कुछ अज्ञात हड्डियां पाए जाते हैं और कुछ कपड़े के टुकड़े पाए जाते हैं। पुलिस उसकी शिनाख्त करने के लिए नवरुणा चक्रवर्ती के परिवार वालों को बुलाती है और डीएनए सैंपल भी मांगती है उस हड्डी की पहचान करने के लिए। लेकिन नवरुणा चक्रवर्ती के परिवार वाले ये करने से मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि हमारी बेटी का नहीं है और हम डीएनए टेस्टिंग कराने के लिए अभी परमिशन नहीं देते हैं। उसके बाद इसको भी दबा दिया जाता है। उससे जो अलग अलग तरह के सबूत मिले थे, वो सबूत पुलिस स्टेशन में रख दिए जाते हैं, रिकॉर्ड रूम में। उसके बाद परिवार लगातार सीबीआई जांच की मांग करता रहा, लेकिन अभी तक सन 2013 आ गया, 13 तक कोई भी भनक नहीं लगा कि नवरुणा चक्रवर्ती क्या है। आप खुद सोचिए, कोई 12 साल, महज 12 साल की एक छोटी बच्ची किडनैप हो और 6 महीने बीत जाए, उस बच्ची का कोई पता ना हो, तो अधिकतर लोग ये मान लेते हैं कि शायद उसकी हत्या हो चुकी है। परंतु इस केस की कड़ियां टूटती जा रही थी और ये केस कमजोर होता जा रहा था। जितना समय बीतेगा उतना केस कमजोर होता जाएगा। उसके बाद इस केस में अतुल्य चक्रवर्ती ने इस केस को एक नया मोड़ दिया और इस केस के सामने एक नई चीजें सामने आई, जो कि है लैंड माफियाओं का। हम आपको बता दें, बिहार में क्राइम रेट सन 1990 के बाद जितनी तेजी से बढ़ा, उसके पहले बिहार में उतनी तेजी से क्राइम रेट नहीं होते थे। सन 1990 के बाद को बिहार को जंगल राज का भी बिहार कहा जाता है। सन 1990 के बाद वहां लैंड भूमाफिया, फिरौती लेना, किडनैपिंग करना जैसे कि आम बात हो गई। वहां पे एक किडनैपिंग इंडस्ट्री तक का नाम दिया जाने लगा, जिसमें लोग क्या करते थे कि पैसा लेने के लिए किसी भी बच्चे को कहीं से भी किडनैप कर लिया करते थे। लेकिन नवरुणा चक्रवर्ती केस फिरौती से अलग है, क्योंकि उसको किडनैप हुए कई महीने बीत गए थे। न किसी ने फिरौती के लिए फोन किया था, न कोई पैसे की डिमांड थी, न कुछ भी।
इसलिए ये केस खास थी। परंतु इस केस में एक नया मोड़ यह आया कि अतुल्य चक्रवर्ती, जो कि नरोड़ा के पिता थे, वो 12 दिसंबर 2012 को ही एक जमीन की रजिस्ट्री कराने वाले थे, जो कि 6 कट्ठे की 6 हिस्से की लगभग जमीन थी। तो इस केस में ये और आया कि जिस इलाके में नरोड़ा चक्रवर्ती का घर था, उसी इलाके के पार्षद थे राकेश कुमार सिन्हा, जिनसे अतुल्य चक्रवर्ती का उसी जमीन को लेकर विवाद था। तो अब केस में एक नया एंगल सामने आने लगा कि क्या पता राकेश कुमार सिन्हा ने इस जमीनी विवाद के रंजिश में इनकी बेटी नरोड़ा चक्रवर्ती को किडनैप कराया हो। लेकिन पुलिस को कुछ खास सबूत नहीं मिला, जिसके उपरांत में पुलिस ने राकेश कुमार सिन्हा से थोड़ी बहुत पूछताछ की, लेकिन गिरफ्तार नहीं किया। सन 2013 भी बीतने लगा। सन 2013 बीतने के साथ साथ नरोड़ा चक्रवर्ती के पिता अतुल्य चक्रवर्ती कई बार पीएमओ को और प्रेसिडेंट को लेटर लिखते रहे। उसके बाद वहां के तत्कालीन सरकार के ऊपर भी काफी दबाव पड़ने लगा और सन 2013 में ही, मध्य सन 2013 में ही बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को खुद एक लेटर पीएमओ को लिखना पड़ा और उन्होंने खुद नरोड़ा चक्रवर्ती केस में सीबीआई जांच की मांग की। सन 2013 के फरवरी में, सन 2013 के नवंबर में केंद्र सरकार ने सीबीआई जांच की मंजूरी दे दी। सीबीआई जांच को मंजूरी मिलते ही सन 2014 के फरवरी से सीबीआई ने अपनी जांच शुरू कर दी। सीबीआई भी स्टार्टिंग में अपना यही एंगल लेके चली कि ये लैंड भू माफियाओं के द्वारा किया गया किडनैपिंग है, जो कि जमीनी विवाद के रंजिश में किया गया। आप याद रखिएगा, सन 2012 से 14 में आ चुके हैं। सन 2014 के फरवरी में सीबीआई ने अपनी जांच शुरू की। जांच के दौरान सन 2017 में सीबीआई ने पहली गिरफ्तारी की। सन 2017 में सीबीआई ने सबसे पहले वहीं के लोकल पार्षद थे जो थे राकेश कुमार सिन्हा को गिरफ्तार किया। राकेश कुमार सिन्हा की गिरफ्तारी के बाद वहां का माहौल और गर्म हो गया और अब परिवार को एक उम्मीद जगी कि क्या पता अब पता चल जाए कि नरोड़ा चक्रवर्ती के साथ क्या हुआ है। अब ये कहना कि नरोड़ा चक्रवर्ती कहां है, ये शायद लाजमी नहीं होगा, क्योंकि उसके किडनैप हुए कई साल बीत गए थे और अभी तक अगर पता नहीं चला तो पूरी उम्मीद है कि उसे उसकी हत्या कर दी गई। सन 2017 में सीबीआई ने जब राकेश कुमार सिन्हा को गिरफ्तार किया, ये 5 सितंबर की घटना है। उसी दौरान सुप्रीम कोर्ट का फिर से एक आदेश आता है कि सीबीआई 30 सितंबर 2017 के पहले अपनी सारी जांच कंप्लीट करे, जो कि ऐसा होना संभव था, क्योंकि आप खुद सोचिए 2014 में सीबीआई ने जांच स्टार्ट की, 17 में पहले गिरफ्तारी की। उसके बाद राकेश कुमार सिन्हा को गिरफ्तार करने के बाद सीबीआई ने अलग अलग और 10 संदिग्धों को गिरफ्तार किया। लेकिन लास्ट में जब ये मामला कोर्ट में चला तो लैक ऑफ एविडेंस या सबूत न होने के कारण सभी को बाइज्जत बरी कर दिया गया। उसके बाद सीबीआई ने सन 2020 में 24 नवंबर सन 2020 को लास्ट में सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट सबमिट किया। क्लोजर रिपोर्ट बेसिकली क्या होता है, जब कोई भी जांच कोई भी एजेंसी करती है, इवन पुलिस भी जब कोई भी इन्वेस्टिगेशन करता है, जब उसमें कोई सबूत नहीं मिलता, जब केस सॉल्व नहीं हो पाता है, तो आपको चार्जशीट नहीं क्लोजर रिपोर्ट फाइल किया जाता है कोर्ट में। क्लोजर रिपोर्ट में साफ तौर पर लिखा रहता है कि हमें इसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला, या इस केस को हम सॉल्व नहीं कर पाए, या इस केस में कोई वैसी कड़ियां नहीं मिली जिससे कि हम इस केस में किसी को संदिग्ध या किसी को अपराधी या किसी को एक्यूज हम घोषित कर पाए। यानी कि क्लोजर रिपोर्ट का साफ तौर पर मतलब यह है कि वो सीबीआई या फिर बिहार पुलिस उस केस को सॉल्व करने में नाकाम रही। आप सोचिए 2012 की घटित हुई यह घटना सन 2020 में सीबीआई ने 24 नवंबर आते आते क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दिया। क्लोजर रिपोर्ट फाइल करते ही नरोड़ा चक्रवर्ती के परिवार की सारी उम्मीदें बिखर गई, वो एकदम से टूट गए। इवन अतुल्य चक्रवर्ती की तबीयत इतनी खराब हो गई कि शायद वो आज और कल में न रहे। आज की परिस्थिति यह है, सन 2025 में अतुल्य चक्रवर्ती की मौत हो चुकी है। अब उनके परिवार में सिर्फ उनकी माता बची हैं, जो कि महज 2 साल की और मेहमान है। मैं अब बात करूंगा जब 24 नवंबर 2020 को सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट डाल दी, उसके बाद अतुल्य चक्रवर्ती और उनका परिवार टूट गया। लेकिन उसके बाद भी अतुल्य चक्रवर्ती ने उम्मीद नहीं हारी और उसके बाद भी वो सुप्रीम कोर्ट में फिर से उन्होंने अपील की और रिवीजन पिटीशन डाला और फिर से उन्होंने नए सिरे से जांच की डिमांड की। लेकिन अभी तक सन 2025 आ गया, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कुछ नहीं कहा है। वही क्लोजर रिपोर्ट को माना गया और इस केस को पूरी तरह दबा दिया गया है। दोस्तों, ये साफ तौर पर बिहार पुलिस की और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की एक नाकामी है, बिहार सरकार की नाकामी है, जो कि इस केस को सॉल्व नहीं कर पाई। आप इस केस से अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार में किस कदर क्राइम रेट था या आज भी है। मैं ये नहीं कह सकता कि अगर किसी 12 साल की नामी गिरामी बिजनेसमैन की बेटी को किडनैप किया गया, जो कि आज तक तकरीबन 13-14 साल बीत चुके हैं, उसका कोई पता नहीं चला। इवन ये छोड़िए कि उसको किडनैप कहां किया गया, ये भी नहीं पता चला कि किडनैपिंग हुई क्यों। सिर्फ कई एंगल इस केस में बनाए गए, लेकिन अंततः कुछ सामने निकल के नहीं आया। आपको हम बता दें, बिहार में ऐसे बहुत से किडनैपिंग केसेस हुए हैं जिसमें उनकी हत्याएं कर दी गई हैं, लेकिन आज तक उसका कोई सुराग नहीं मिला है।
जिसमें आकाश पांडे सन 2008 का केस था, सुशील कुमार सन 2004 का केस है और एक खुशी कुमारी सन 2021 का केस है, जिसमें अभी तक कोई सुराग नहीं मिला कि इन्हें किडनैप करके कहां ले जाया गया। तो दोस्तों, इसी शब्द के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे, लेकिन इसे आप अंदाजा जरूर लगा सकते हैं कि बिहार में किस कदर क्राइम और जंगल राज था या आज भी है। अब बिहार पुलिस और सीबीआई की यह नाकामी, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की यह नाकामी बताती है कि हम और आप इस देश में कितने सुरक्षित और कितना हम विश्वास कर सकते हैं इस सरकार पे। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस वीडियो में कमेंट सेक्शन के थ्रू जरूर बताइएगा और हम उम्मीद करेंगे इस वीडियो को आप सभी के पास शेयर करेंगे ताकि सब लोग जागरूक हो सके। मैं लास्ट में ये जरूर कहूंगा कि आपको सरकार और यहाँ की कानून, यहाँ की पुलिस पर विश्वास जरूर रखना है, लेकिन जब तक आप अपने खुद सतर्क नहीं रहेंगे, इस देश की सरकार और इस देश की पुलिस कितनी आपकी मदद करेगी वो मैं अपने चैनल के माध्यम से आपके अनेक केसों के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले केस में।